नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के लाडूना होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और हमारे यहाँ बुखार के पेशेंट्स बहुत अच्छे परसेंटेज में शॉर्टेस्ट पीरियड में सक्सेसफुली ठीक होते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ जिससे बुखार अच्छे से ठीक हो जाए, और मैं सेम टाइम में पेशेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि आप अपने बुखार को मुझसे या किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से किस तरह से एक अच्छे तरीके से सक्सेसफुली ठीक करने में मदद कर सकते हैं। बुखार जब भी हो जाए, हल्के बुखार में कोई दवाई ना लो। ये आदत है हमारी कि बुखार होते ही हम बच्चों को या बड़ों को, किसी को भी बुखार हो जाए, दवाई दे देते हैं। बुखार होते ही दवाई ना दो, बुखार के लक्षणों को प्रकट होने दो। हो सकता है बुखार बिना दवाई के भी ठीक हो जाए एक आधे दिन में, लेकिन अगर नहीं ठीक होगा तो कुछ सिम्टम्स देगा। उन सिम्टम्स पे अगर ध्यान दिया जाएगा तो आपका बुखार डायग्नोसिस भी हो जाएगा कि किस वजह से बुखार हो रहा है, और होम्योपैथी ट्रीटमेंट देने के लिए जो लक्षणों की जरूरत होती है, जो रेयर, अनकॉमन, पिकुलियर सिम्टम्स होते हैं, जो हर एक बुखार वाले व्यक्ति के अपने खास होते हैं, वो प्रकट होकर सामने आ जाएंगे। सिंपल तरीका अगर देखें तो सबसे पहले ये देखो कि क्या बुखार होने पे पेशेंट को एक्टिविटी में कोई चेंज आया है। पेशेंट डल हो गया है, पेशेंट नॉर्मल से ज़्यादा सोने लगा है, पेशेंट नॉर्मल से ज़्यादा ठंडा फील कर रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, पसीना नहीं आ रहा है, प्यास लगना ज़्यादा हो गई है, प्यास लगना कम हो गई है। अगर आपने बुखार उतरने की कोई भी दवाई ले ली तो ये लक्षण मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स हो जाने पर एक ट्रू पिक्चर ऑफ डिजीज है वो हमारे सामने नहीं आ पाएगी और बुखार आपका लेट ठीक होगा। बुखार कैसे आया, किस कारण से आया, अगर वो आपको आइडिया भी है तो भी बताएं। बुखार सर्दी लग के आया, मतलब कोल्ड एक्सपोजर होके आया, गर्मी लग के आया यानी कि हीट एक्सपोजर होके आया, बुखार होने से पहले पेट में दर्द था, बुखार होने के साथ जुकाम था, टॉन्सिल्स थे, गले में दर्द था, पेशाब में जलन थी, बुखार होने पर उल्टी आ रही थी, बुखार होने पर सिर दर्द हो रहा था, बुखार होने से पहले, दौरान या बाद में बॉडी में पेन था, जकड़न थी, हड्डियों में दर्द था, सिर में कितना भारीपन था, चक्कर आ रहे थे। इस तरह के जो छोटे छोटे लक्षण हैं वो हर एक व्यक्ति के डिफरेंट होते हैं। वो अगर आप हमसे शेयर करते हैं तो बुखार निश्चित ही जल्दी ठीक होने वाला है। अगर बुखार बिना दवाई के ठीक हुआ और फिर से लौट के आया तो भी नोट करने की बात है कि बुखार केवल शाम को हो रहा है, बुखार केवल नींद आने पर हो रहा है, केवल रात को बुखार हो रहा है, बुखार एक दिन गैप करके दूसरे दिन हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम पे बुखार आ रहा है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन होम्योपैथिक दवाई के चुनाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने बुखार में कुछ पैटर्न्स निकल के आते हैं। सिंपल, केवल पीरियड के दौरान बुखार आ रहा है, अगर आप इस बात को नोट कर पाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इलाज तुरंत ही हो जाएगा। अगर पुराना और हल्का रहने वाला बुखार है तो भी होम्योपैथिक इलाज से ठीक हो जाएगा, अगर आप सक्सेसफुली ऑन सेट के बारे में कुछ बता सकने में सक्सेसफुल हो जाते हो। मेरे पास एक पेशेंट आए थे बहुत बरस पहले, उनको 3 महीने से बुखार नहीं ठीक हो रहा था, और हल्का हल्का बुखार, बहुत तेज नहीं आता था, 102, 101, 102 ऐसे। बहुत सारे डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया। जब वो मेरे पास आए, मैंने उनकी हिस्ट्री ली, पूरा देखने के बाद में मैंने पूछा कि उन दिनों जब ये शुरू हुआ था तब का स्ट्रेस बताइए। तो उन्होंने मुझसे
कोई स्ट्रेस को शेयर किया था। अपने जवान बेटे यानी कि 25-6 ईयर ओल्ड सन को उन्होंने पनिश किया था, यानी कि उसको मारा पीटा था, कोई गलती करी थी उसने। और इस मारपीट के बाद में उस व्यक्ति को गिल्ट हो गया कि मैंने ये क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस गिल्ट की वजह से वो व्यक्ति को अंदर शरीर में कुछ ऐसा हो गया कि कहीं ना कहीं तो इन्फेक्शन हो गया, जो पकड़ में नहीं आया क्योंकि वो बहुत सीवियर इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लू था। मैंने ट्रीटमेंट की, विद इन 7 डेज वो व्यक्ति को बुखार आना बंद हो गया था। ऐसा ही एक एग्जाम्पल, एक बच्चा जिसको लगभग 7 दिन से बुखार जा ही नहीं रहा था। मैंने जब हिस्ट्री ली तो हैरानी की बात कि बच्चा नॉर्मल खा रहा है, नॉर्मल सो रहा है, नॉर्मली खेल रहा है, मालूम नहीं चलता उसको छूने के बिना कि उसको बुखार भी है क्या। केवल इस आधार पे मैंने दवाई दी और विद इन 2 डेज वो बच्चा बिल्कुल बुखार से फ्री हो गया। अनकॉमन, रेयर एंड स्ट्रेंज दिखने वाले लक्षण होम्योपैथिक डॉक्टर को अगर मिल जाएं तो बुखार रहता ही नहीं है। और वो बुखार भी ठीक होते हैं जिनका कारण नहीं मालूम चला, टेस्टों में नहीं आ रहा, लेकिन बुखार है। कभी कभी सर्जरी के बाद बिना ही कोई विशेष इन्फेक्शन के रहते हुए भी बुखार नहीं ठीक होता, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसको ठीक करेंगे। बुखार होने पर केवल पैर ठंडे हैं, केवल माथे पे पसीना आ रहा है, अनकॉमन है, सारा शरीर गर्म, पैर ठंडे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बुखार के दौरान अक्सर लोगों के टेस्ट में चेंज आ जाता है, मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा। अगर आपने दवाइयां खा के अपना टेस्ट बिगाड़ लिया, वो नहीं चाहिए मुझे। हमें चाहिए नेचुरली, बिना कोई दवाई के आपका टेस्ट जैसा है वो चाहिए। कुछ लोगों को टेस्ट कड़वा है जी, कुछ लोगों को नमकीन है, इवन स्वीट भी हो जाता है, कुछ लोगों को मेटेलिक टेस्ट हो जाता है, ऐसा लगता है कि मुंह में तांबा रखा हुआ है, अनकॉमन है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पानी कड़वा लगता है, अलग दवाइयां हैं। अगर उनको फूड कड़वा लग रहा है, अलग दवाइयां हैं। बिना कुछ खाए पिए ही कड़वापन है, अलग दवाई है। रेयर है लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बुखार के दौरान स्पेशली जब आपने कोई दवाइयां खा के नहीं बिगाड़ा हुआ है अपने आप को, तो खाने पीने की चीजों में पसंद और नापसंद में बड़ा चेंज आ जाता है। किसी को खट्टा ही चाहिए, किसी को मीठा ही पसंद है, किसी को तीखा ही अच्छा लग रहा है, किसी को खट्टा और मीठा मिक्स करके अच्छा लग रहा है। बुखार के दौरान के इन पसंद और क्रेविंग्स का होम्योपैथिक मेडिसिन की सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा महत्व है। अगर ये सटीक से मिल जाए तो पेशेंट तुरंत ठीक होता है। बुखार का कारण चाहे कोई बड़े से बड़ा भी क्यों ना हो, वायरल हो, डेंगू हो, ये कोविड रहा या कुछ भी रहा हो, हम यही नोट करते थे। कुछ लोगों को बुखार के दौरान बातें ज्यादा करना अच्छा लगता है, लोकेसिटी हो जाती है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बातें भी किस तरह की बातें कर रहा है ये अगर मालूम चले तो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन और अच्छा हो जाएगा। कोई अपने पास्ट की बात करता है, कोई फ्यूचर की बात करता है, कोई साइंटिफिक बातें करता है, किसी को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, वहम हो रहे हैं, जो नहीं है वो बताता है कि मेरे को ये दिख रहा है, मेरे को वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बुखार के दौरान और भी पेशेंट के स्वभाव में बहुत सारे चेंज आ जाते हैं। कभी कोई चाहता है मेरे पास ही बैठे रहो, कभी कोई चाहता है लाइट बंद करो, कोई चाहेगा आवाज और शोर नहीं होना चाहिए। कोई कैसा बिहेव कर रहा है ये बिना दवाई के, यानी कि बिना कोई पैरासीटामोल या बुखार तोड़ने की दवाई के जो लक्षण है स्पष्टता से अगर मालूम चले तो इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट होता है, और उन एंट्रीज को हम लोग कंसीडर करके मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। सब लोगों को बुखार में वीकनेस नहीं आती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं थोड़ा सा बुखार हुआ नहीं और इतनी वीकनेस आ जाएगी, इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बुखार के साथ काम भी करते हैं,
कुछ लोग बुखार के साथ अपना रूटीन का काम जितना करते थे उससे ज़्यादा अब करने लगे हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बातें छोटी छोटी होती है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। होम्योपैथिक सिस्टम इसीलिए जिन बुखारों का कारण नहीं मालूम चलता, जो वायरल फीवर्स हैं, जो क्रोनिक फेब्राइल कंडीशंस हैं, जो टेस्टों में इन्वेस्टिगेशंस में नहीं आ रही है, उनको भी ठीक करने में सक्षम है। कुछ और ऐसे ही सिम्टम्स बुखार के दौरान, कुछ बच्चों को केवल बुखार होने पर पित्ती उछलती है, केवल बुखार होने पर ही है, अदरवाइज उनको अर्टिकेरिया या रैशेज नहीं होते, केवल फीवर में होते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि किस तरह से बुखार की दवाई लेने के पहले, लेने के बिना जो बुखार के सिम्टम्स हैं उनको नोट करें, अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को बताएं। तो कारण से कोई मतलब नहीं है, डिजीज छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से निश्चित ठीक होने वाली है। होम्योपैथी में एलोपैथी की तरह दवाइयां नहीं हैं कि सब लोगों का बुखार इस पैरासीटामोल से एक बार तो जाना ही है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बुखार नहीं, बुखार का कारण ठीक होता है। कारण ठीक होने में आपको ऐसा आभास हो सकता है कि टाइम लग रहा है, लेकिन पेशेंट बहुत बढ़िया रिकवर करते हैं और ओवरऑल लगने वाला टाइम कम हो जाता है। एंटीबायोटिक से भी जल्दी होम्योपैथिक दवाइयां मैंने असर करते हुए देखी है अपने डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर। शुरू में जो लगता है कि टाइम लग रहा है, ये टाइम लगना कुछ भी नहीं है। हमारे ट्रीटमेंट से अगर आपने सही इंफॉर्मेशन दी है, विद इन ए डे और टू, कैसा भी बड़े से बड़ा बुखार हो उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, और अगर शॉर्टेस्ट पीरियड का बुखार है तो एक आध दिन में ठीक ही हो जाता है। तो आप भी फीवर के सिम्टम्स को बिगड़ने मत दो। होम्योपैथिक दवाई लेने के लिए आप उनको नोट करो। हल्के बुखार में एलोपैथिक मेडिसिन ना लो। तेज बुखार होने पर ठंडे पानी की पट्टियां माथे पे, हथेलियों पे, पैरों पे, ग्रोइंस पे, पेडुगे, यहाँ पे ठंडे पानी की पट्टी करो। अच्छे हवादार कपड़े पहनो, लूज कपड़े पहनो, वेंटिलेटेड रूम में रहो, एयर कंडीशनिंग यूज करो। और ऑफ कोर्स अगर फीवर तेज है तो इग्नोर ना करो, वो डेंजरस भी हो सकता है। डॉक्टर से मिलें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, तो आप स्वस्थ रहें, आपकी उम्र लंबी हो, आप सदा खुश रहें। थैंक यू सो मच।